नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। तीसरे चरण की मतदान की तारीख नजदीक आ रही है और नजदीक आती तारीख को देखते हुए नामांकन दाखिल की प्रक्रिया भी देखने को मिल रही है। ऐसे में 80 लोकसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने ऐसा फैसला लिया जिसने सभी को चौंका दिया। दरअसल जहां भारतीय जनता पार्टी अभी तक सीटों को लेकर फंसी हुई थी, 2 सीटों की बात की जा रही थी कि आखिरकार कौन चुनाव लड़ता हुआ नजर आएगा। यहां पर चर्चाएं तेज होती हुई नजर आ रही थी कि भारतीय जनता पार्टी क्या इस बार अपर्णा यादव को चुनावी मैदान में उतारती हुई नजर आएगी। क्या अपर्णा यादव इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगी। भारतीय जनता पार्टी का आखिरी फैसला माना जा रहा था, क्योंकि 3 मई को नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया का आखिरी समय था। लेकिन जैसे ही समय आया वैसे ही सामने आ गया कि अपर्णा यादव को फिर से भारतीय जनता पार्टी ने दरकिनार कर दिया। लोकसभा की टिकट नहीं दी और स्टार प्रचारक के रूप में भी अपर्णा यादव को नहीं उतारा। 2 साल से ज्यादा का समय अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हुए हो गया है, लेकिन अभी तक अपर्णा यादव का कद वैसे का वैसा ही नजर आता है। बल्कि बात करें 2017 की, बात करें समाजवादी पार्टी की, बात करें अपर्णा यादव की, तो अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहते हुए वो कद बखूबी हासिल करती हुई नजर आई थी। कैंट से विधानसभा का चुनाव लड़ा था, जीत ना सकी, लेकिन पूरा यादव परिवार उन्हें जिताने की कवायद में जुट चुका था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद राज्यसभा का चुनाव बीता, विधान परिषद का चुनाव बीता, पंचायत का चुनाव बीता, कई चुनाव बीते, लेकिन अपर्णा यादव को वो जगह नहीं दी गई। हाल फिलहाल की बात करें तो अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात करती हुई भी नजर आई। उत्तर प्रदेश से दिल्ली तक का दौरा अपर्णा यादव ने किया, यहां तक कि रामपुर में आजम खान को घेरती हुई भी नजर आई, कांग्रेस पार्टी को घेरती हुई नजर आई। लेकिन उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने अपर्णा यादव पर भरोसा नहीं जताया, जिसके बाद ये सवाल यहां पर उठते हुए नजर आ रहे हैं कि अब अपर्णा यादव क्या करेगी। जो भरोसा नहीं जताया, क्या वो भरोसा समाजवादी पार्टी जताती हुई नजर आएगी। ये कहा जा रहा है कि टिकट कटता है तो बगावत करने पर भी उतर सकती हैं अपर्णा यादव। इससे जुड़े हुए तमाम सवाल बन जाते हैं। मेरी सहयोगी शालिनी मेरे साथ जुड़ चुकी है। शालिनी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शालिनी, क्या लगता है कि जिस तरीके से 2 सीट बची हुई थी, केसरगंज और रायबरेली की, भारतीय जनता पार्टी ने इस बार भी अपर्णा यादव पर दांव आजमाया नहीं, तो क्या अपर्णा यादव जो उम्मीद लगाकर बैठी थी, उम्मीद टूट जाती है, तो क्या समाजवादी पार्टी की तरफ अपना रुख करती हुई देखी जा सकती हैं? देखिए नाज़मीन, जिस प्रकार से आपने बताया कि अपर्णा यादव 2 साल से भारतीय जनता पार्टी में हैं और लगातार उनके लिए काम कर रही हैं, तो अब इस प्रकार से बीजेपी का अपर्णा यादव को दरकिनार करना, तो कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपनी मुश्किलें बढ़ा ली हैं, कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव एक बार फिर अपने परिवार की ओर रुख करती नजर आ सकती हैं, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी की ओर से उनके परिवार उनका स्वागत करने के लिए तैयार बैठा है और वो पूरी कोशिश कर रहा है कि उनकी जो घर की बहू है वो वापस अपने परिवार में आ जाए। अब ऐसे में जहां बीजेपी ने अपर्णा यादव को कैसरगंज की सीट नहीं दी, रायबरेली की सीट नहीं दी है, तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव बीजेपी को लेकर एक कड़ा कदम उठा सकती हैं, क्योंकि जिस प्रकार से अब लोकसभा चुनाव को देखा जाए तो कई टिकटें काटी गई हैं। हर पार्टी में कई नेताओं की टिकट कटे हुए हैं, कई नेता एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये जो उठापटक का दौर है वो लगातार जारी है और सबसे ज्यादा इस लोकसभा चुनाव में देखा भी जा रहा है। तो जिस प्रकार से बाकी के नेता की जब टिकट कटाए तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि अगर बीजेपी ने अपर्णा यादव का टिकट काट दिया है तो कहीं ना कहीं अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी की ओर रुख कर सकती है, क्योंकि जो तवज्जो अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें नहीं दे रही है, तो वो तवज्जो उन्हें समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार मिल रही है। और समाजवादी पार्टी चाहती है कि उनका जो यादव वोट बैंक है वो ना बटे, क्योंकि अपर्णा यादव अगर बीजेपी में है तो कहीं ना कहीं जो अपर्णा यादव के समर्थक हैं वो बीजेपी को वोट करेंगे। अब ऐसे में जो यादव वोट है वो बढ़ जा रहे हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि अपर्णा यादव जो उनकी बहू हैं वो दोबारा से एक बार समाजवादी पार्टी में शामिल हो जाएं, जिससे जो यादव वोट बैंक है वो उनके पास ही रहे।
देखिए बिल्कुल, यादव वोट बैंक अपने पास रखने के लिए कहीं न कहीं अपर्णा यादव भी जुड़ जाती हैं, तो अच्छा खासा वोट बैंक हासिल समाजवादी पार्टी कर सकती है। लेकिन शालिनी, एक और सवाल बनता है कि तीसरे चरण में मैनपुरी पर भी चुनाव है, 7 मई को चुनाव होते हुए नजर आएंगे। डिम्पल यादव समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी यहाँ से उतारी गई हैं। डिम्पल यादव ने नामांकन दाखिल भी कर लिया है। ऐसे में चर्चाएं तेज हो रही हैं कि डिम्पल यादव को जिताने के लिए चाचा शिवपाल भी मैदान में हैं, वो भी मैनपुरी में दस्तक देते हुए नजर आते हैं। अखिलेश यादव भी मौजूद नजर आते हैं। यहाँ तक कि डिम्पल यादव की बेटी अदिति यादव भी अपनी मां को जिताने के लिए जुटी हुई हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी से नाराजगी जाहिर करनी है तो क्या ऐसे में अपर्णा यादव डिम्पल यादव का समर्थन करती हुई देखी जा सकती हैं? ये बात बिल्कुल सही कही नाज़मीन आपने कि जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव की ओर ध्यान ही नहीं दे रही है, और ऐसे में अगर कहीं ना कहीं वो कहते हैं एक सहारे को तिनका भी काफी होता है एक सहारे के लिए, तो अगर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें सहारा मिलता है और लगता है कि उन्हें वो तवज्जो वहां मिल रही है, तो वो जरूर डिम्पल यादव के समर्थन में उतर सकती है। कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपर्णा यादव पर भरोसा इसी कारण से नहीं जता पाया क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं वो समाजवादी पार्टी के लिए कार्य ना करे। लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया और उन्होंने अपर्णा यादव को मैदान में नहीं उतारा, जबकि अपर्णा यादव ने भी ये साफ कर दिया था कि वो अपनी जेठानी डिम्पल यादव के खिलाफ नहीं जाएंगी, वो अपने परिवार के खिलाफ मैदान में नहीं उतरेंगी। उन्होंने मैनपुरी से मैदान में उतरने से साफ इनकार कर दिया था, लेकिन वो रायबरेली की तो मांग कर रही थी। अब ऐसे में बीजेपी को रायबरेली से उन्हें मैदान में उतारना चाहिए था, क्योंकि वो कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी को टक्कर देना चाह रही थी, और ऐसा कहा भी जा सकता है कि वो टक्कर दे सकती थी। अब ऐसे में बीजेपी ने उन पर भरोसा नहीं जताया और उन्हें रायबरेली की सीट भी नहीं दी है, और कल 3 तारीख जो थी वो आखिरी तारीख थी नामांकन भरने की। ऐसे में कई उम्मीदवार शामिल हुए, कई उम्मीदवारों को सीटें मिली हैं। कैसरगंज से ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण को मैदान में उतार दिया है। ऐसे में ये सवाल तो खड़ा हो जाता है कि कहीं ना कहीं अपर्णा यादव डिम्पल यादव का समर्थन करने के लिए मैदान में उतर सकती हैं और बीजेपी से बगावत करती हुई नजर आ सकती है। एक आखिरी सवाल रहेगा कि जैसे कि ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट कटा, उनके बेटे करण भूषण को यहाँ पर टिकट दे दिया गया। समाजवादी पार्टी ने भी केसरगंज से भगत को यहाँ पर चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन देखा ये जाता है कि कई बार कई उम्मीदवार अपना नाम वापस भी ले लेते हैं, या कई बार ऐसी कुछ खामियां नजर आती हैं, नामांकन दाखिल करने के बावजूद भी उनका पर्चा खारिज भी हो जाता है। कई खामियां आती हैं, कई परेशानियां आती हैं, जिससे प्रत्याशी का चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाता है नामांकन दाखिल करने के बावजूद भी। ऐसे में अगर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जो केसरगंज से उतारे गए हैं, अगर वो हटते हैं, तो क्या ऐसे में जो अपर्णा यादव की वापसी समाजवादी पार्टी में मानी जा रही है, या समाजवादी पार्टी के टिकट से केसरगंज का चुनाव लड़ते हुए ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टक्कर देते हुए नजर आ सकती हैं? क्या ऐसा हो सकता है? नाज़मीन, ये जो आपने बात कही है कि नामांकन तो भर दिया गया है कैसरगंज सीट से, समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं भगत राम मिश्रा, उन्होंने नामांकन भर दिया है। अब ऐसे में बहुत रेयर ही ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी ने नामांकन दाखिल कर दिया है, या तो उनके ऊपर कोई किसी गुनाह को लेके कोई कार्रवाई चल रही हो, ऐसे मामले में कहा जा सकता है कि उनका टिकट कट सकता है। क्योंकि अगर बात करें अफजल अंसारी की, तो अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी की ओर से गाजीपुर से मैदान में है। अब ऐसे में उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं निर्णय आने को है, सुनवाई हो चुकी है, निर्णय आने को। अब ऐसे में अगर उनके खिलाफ निर्णय जाता है और उन्हें जेल जाना पड़ सकता है, तो उनका जो नामांकन है वो रद्द हो जाएगा और उन्हें जेल जाना होगा। अब उन्होंने क्या किया है, उन्होंने अपनी बेटी नुसरत को मैदान में उतार दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको ये शक है कि हो सकता है कि जो फैसला है वो कहीं ना कहीं उनके खिलाफ आ सकता है। तो जो बात आपने कही है कि भगत राम मिश्रा को मैदान में अगर उतार दिया है, तो क्या वो टिकट वापस ले सकते हैं? तो ये कुछ ही ऐसे कारण होते हैं जिनकी कारण वो नामांकन रद्द हो सकता है, या तो चुनाव चिन्ह ना मिले तो रद्द हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है किसी भी कारण से, तो ये कह सकते हैं कि कैसरगंज की सीट से अपर्णा यादव अगर समाजवादी पार्टी का रुख कर लेती हैं, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी कोई शक ही नहीं है, वो सीधा कैसरगंज सीट से अपर्णा यादव को मैदान में उतार देंगी और करण भूषण से फिर उनकी सीधी टक्कर हो सकती है। देखिए बिल्कुल, यहाँ पर ये कहा गया है कि आरोप कहीं ना कहीं लगे हों और वो चुनाव के मद्देनजर सुनवाई के दौरान
तय साबित होते हुए नजर आए तो नामांकन दाखिल जो किया हुआ है वो रद्द भी हो सकता है। इसके साथ कई और कारण भी मौजूद होते हैं जब नामांकन दाखिल करने के बावजूद भी रद्द कर दिए जाते हैं। अब यही यहाँ पर चर्चा हो रही कि अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। चाचा शिवपाल ने भी ये दावा किया, डिंपल से लेकर अखिलेश यादव तक ने भी ये कहा कि वाकई अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में आ जाना चाहिए। अब देखना होगा कि अपर्णा यादव इस पर क्या कुछ फैसला लेती हुई नजर आती है। इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय, क्या वाकई यहाँ पर अपर्णा यादव को समाजवादी पार्टी में वापसी कर लेनी चाहिए या फिर नहीं? क्या है आपकी राय? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।